कीर्तिमान स्थापित किए हैं, कोई माई का लाल इस कीर्तिमान को तोड़ के दिखाए। ये चमत्कार गाय का नहीं, स्वयं गौ माता संजय के रूप में एक वो बोलते हैं कि भात की पतीले का एक सिक्का ही पता दे देता है कि तो तेरे पतीले में कितना भात पका है। उसी प्रकार से गौ माता ने मात्र संजय पहलवान को खड़ा करके दुनिया को दिखा दिया कि गाय में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, कितना वैभव है। इसलिए हम सूत्रात्मक नहीं, प्रयोगात्मक दर्शन कराते हैं आपको कि गाय क्या है। जय गौ माता की, जय श्री राम। और जो अमूल्य शक्ति है और मेरे जय गौ माता की, जय श्री राम। एक देश, एक संकल्प, गौ माता, राष्ट्र माता, मरते दम तक। जो अमूल्य शक्ति है और जिनकी कृपा से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। जैसे आज के नौजवान गलियों में घूमकर अपने जीवन को दर-दर की ठोकर खा रहे हैं और एक शतान को छोड़कर अन्य शतानों पर जाकर माथा मार रहे हैं। मुझे लगता है अगर वो जीवन में सच्चे गुरु के पास आते तो उन्हें उनको और उनके अन्य माता पिताओं को भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रभु जी की, गुरु जी की कृपा से बचपन से ही अपने काशीगर बाबा धाम अखाड़े पर मिट्टी की प्रतिमा बनाकर, जिसको मैंने पूजा है प्रत्यक्ष में और प्रमाण में दोनों आपके सामने है। मेरे परम पूज्य श्री गुरुदेव जी मिट्टी की मूर्त बनाकर जो नौजवान और उनके माता पिता, उनके अनुयायी करोड़ों रुपए खर्च करके बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करते हैं और बड़ी बड़ी अकेडमी, बड़े बड़े खिलाड़ी बनकर उस धन को अपने पास इकट्ठा करके अपने लिए ही समर्पित करते हैं। अखाड़े पर मिट्टी की मूर्त बनाकर 16 साल कंटिन्यू लगातार अभ्यास करके दुनिया के सबसे बड़े, अगर मैं सुबह शाम 10-10 हजार भारतीय देशी दंड बैठक मारता हूँ और कुश्ती के पूरे नियमों का अभ्यास करता हूँ। कुश्ती में सुबह से शाम अपना दिनचर्या बिताता हूँ जो एक सच्चा ब्रह्मचारी बिताता है। 3 बजे उठकर, वो सब मेरे परम पूज्य गुरुदेव गोपाल मणि महाराज जी की कृपा है। और जो आपके सामने बैठे हैं, आपको ये इंसान की नजर में महसूस होंगे, लेकिन जो सच्चा सेवक होगा उसे परमात्मा ही नजर आएंगे। और इस दुनिया में, इस जिंदगी में अगर आपको गौ माता का आशीर्वाद चाहिए, उससे पहले गुरु की अपेक्षा जरूर करिए। गुरु के पास जाइए और उस गुरु के पास हमारा सौभाग्य है उन लोगों का जिनको हमारे श्री गुरुदेव जी के चरणों में बैठने का सतान प्राप्त हुआ और इनकी पवित्र वाणी से जिनका जीवन बदला है उनको पूछकर देखो। मैं भी अपने जीवन में ऐसे ही गलियों में घूमता और अपने जीवन को बर्बाद करता। आज देश और दुनिया से जितना प्यार मिलता है ये गुरु जी की कृपा है, गुरु जी का आशीर्वाद है और इनकी दया है। मेरा एक एक क्षण, एक एक सांस मेरे श्री गुरुदेव जी के चरणों में समर्पित है और ईश्वर की कृपा से आने वाले ओलंपिक जैसे खेलों में जो आज गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, मुझे लगता है वो अधूरे गो भक्त थे। कुछ दिन पहले वो कह रहे थे हमने गौ माता का दूध पीकर ये मेडल जीते हैं। आज वो मांस, अंडा, पाउडर डिब्बा की एड देकर जब उनको पूछा जा रहा कि आपने तो गौ माता का गौमूत्र पिया था, दूध पिया था, तो आप इस बात से कैसे नगर गए? उन्होंने कहा ये तो भारत में सभी पीते हैं तो हमने भी पी लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। उससे साफ पता चलता है वो हिंदू नहीं है और आपके गौ माता के प्रति तनक भी समर्पित नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा जीवन गौ माता के चरणों में बीता है, गुरु जी के चरणों में बीता है और जिस खीर को मैं खाता हूँ वो सामान्य खीर नहीं है। जिस गौ माताओं के पास रहता हूँ वो भी सामान्य गौ माता नहीं है और जिस दूध को पीता हूँ उसको 5 घंटे गुरु जी की प्रतिमा के भीतर धरकर उसके बाद उसकी खीर बनती है। जब मैं 12 बजे तक अपनी कुश्ती, बॉक्सिंग का, रस्सा चढ़ी का, अखाड़े गोदने का, मेहनत करने का, पुशअप्स का, दंड बैठक का अभ्यास कर लेता हूँ, उसके बाद उसकी खीर बनती है। तो ये शक्ति गुरु जी से प्राप्त है और आपके सामने कहना चाहता हूँ, अखंड बाल ब्रह्मचारी हूँ।
किसी को शक हो तो डीएनए टेस्ट करा सकता है, और किसी भी मेरा डीएनए टेस्ट करो, और जितने भी गुरुकुल में अन्य बच्चे पढ़ रहे हैं और अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हैं, उनका टेस्ट करो, फिर आपको पता चलेगा कि असली ब्रह्मचारी गोमाता बनाती है या फिर अन्य जगहों पर जाकर ब्रह्मचारी बनते हैं। और फिलहाल चौपर धाम जो आश्रम है हिमालय की सबसे बड़ी चोटी पर, पवित्र देवभूमि उत्तराखंड में, वहां पर गुरुकुलीय व्यवस्था के अनुसार शिक्षा प्राप्त हो रही है गुरुजी के चरणों में। और आपके माध्यम से ये चीज प्राकृतिक की, ईश्वर की, गुरुजी की, गौ माता की कृपा है, दिखानी पड़ती है, तभी लोग विश्वास करते हैं। और प्रत्यक्ष भी, प्रमाण भी आपके सामने है। वो दिन दूर नहीं, 7 नवंबर को गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिलेगा। और आप सब जितने भी अमूल्य समय को छोड़कर यहाँ पर आए हैं, सबको प्रणाम है, चरण स्पर्श है। एक देश, एक संकल्प, गौ माता, राष्ट्रमाता। जय गौ माता की जय। थोड़ा वो आगे करना पड़ेगा उधर से, वो दोनों। हाँ हाँ, थोड़ा और उसको भी हटाइए, पीछे कर जाओ बेटा जरा, इसमें लगो थोड़ा।